नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पैरामीशियम की। तो देखें, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक पैरामीशियम। पैरामीशियम देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पैरामीशियम के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि पैरामीशियम क्या है, किस प्रकार से पैरामीशियम जो है उनके अंदर हैबिट हैबिटेट पाया जाता है, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, या पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उनकी बात की थी। उसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमने उसकी पेलिकल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सीलिया, ट्राइकोसिस्ट, इन सब के बारे में बात की थी। तो आज अपनी बात करेंगे पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन की, यानी पैरामीशियम में गमन की प्रोसेस जो होती है वो किस प्रकार होती है। लोकोमोशन इन पैरामीशियम। देखो, पैरामीशियम में लोकोमोशन जो होता है वो हम जानते हैं किस प्रकार का होता है, सीलियरी। सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर, क्योंकि पैरामीशियम जो है वो सीलिया की सहायता से मूवमेंट करता है। और हमने बात की थी कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले जो सीलिया होते हैं उनकी संख्या लगभग 10,000 से 14,000 तक होती है। यानी कि पैरामीशियम में जो गमन की प्रोसेस है या फिर पैरामीशियम में जो लोकोमोशन पाया जाता है वो सीलिया की सहायता से पाया जाता है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। और हमने बात की कि पैरामीशियम में जो सीलिया पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं। 10,000 से लेकर 14,000 तक पैरामीशियम के अंदर सीलिया पाए जाते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं ये 1500 म्यू या इससे अधिक म्यू की सहायता से गमन करता है। तो हमने ये तो बात की कि पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं वो 1500 म्यू या इससे अधिक म्यू की चाल से क्या है, गति करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पैरामीशियम में जो गमन पाया जाता है वो घड़ी में पाए जाने वाले पेंडुलम के समान होता है। जैसे कि घड़ी के अंदर जो पेंडुलम पाया जाता है जो कि लगातार इस प्रकार से मूवमेंट करता है। तो देखो, पैरामीशियम में मूवमेंट की प्रक्रिया पेंडुलम के समान होती है। पैरामीशियम में यानी सीलिया, जो सीलियरी मूवमेंट की हम बात करें, यानी जो सीलिया होते हैं वो पेंडुलम के समान दोलन करते हैं, या फिर पैरामीशियम में मूवमेंट की प्रक्रिया पेंडुलम के समान होती है, जिसमें दो प्रकार के स्ट्रोक पाए जाते हैं। देखो, क्या मैंने कहा कि पैरामीशियम में जो मूवमेंट की प्रोसेस है, यानी पैरामीशियम में सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है, और सीलिया जो है वो पेंडुलम के समान ऑसिलेशन करते हैं या फिर दोलन करते हैं। पेंडुलम के समान क्या करते हैं, दोलन करते हैं। और प्रत्येक ऑसिलेशन के अंदर दो प्रकार के स्ट्रोक पाए जाते हैं। देखो,
पेंडुलम में दो प्रकार के ओसिलेशन पाए जाते हैं। दो प्रकार के ओसिलेशन पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो स्ट्रोक होता है, पहला स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा जो स्ट्रोक होगा वो होगा रिकवरी स्ट्रोक। देखो इफेक्टिव स्ट्रोक को हम बोलते हैं प्रभावी प्रघात, और जो रिकवरी स्ट्रोक है उसको हम कहते हैं पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति प्रघात। यानी कि देखो मैं यदि इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक को समझाने की कोशिश करूं तो इस प्रकार से, पैरामीशियम गमन करते समय अपने अक्ष पर गमन करता है। पैरामीशियम जो गमन करता है वो अपने एक ही अक्ष के इर्द गिर्द गमन करता है। तो यहां पे मैंने दो चीजें बनाई है। देखो मान लो ये पैरामीशियम में पाए जाने वाली सीढ़ियां हैं, जिसमें पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये है सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट जो कि किसमें है, इफेक्टिव स्ट्रोक में है। इफेक्टिव स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में देखो क्या होता है, छह, 5 4 3 2 1। ये है रिकवरी स्ट्रोक। इनमें से एक है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक है रिकवरी स्ट्रोक। पहला जो फ्लैजिलम है, ये जो सीलिया है, ये जो सीलिया है, ये सीलिया पहला सीलिया है। इसके बाद जो सीलिया है वो पीछे की तरफ टर्न करते हैं। देखो पहला सीलिया, उसके बाद दूसरा, यानी कि ये जिस प्रकार हम नाव चलाते हैं, नौका चलाते हैं, उसी प्रकार क्या है, सीलियरी मूवमेंट होता है। नाव में चप्पू पाए जाते हैं, जिन चप्पुओं को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं, उसमें दो स्ट्रोक होते हैं। देखो जिस प्रकार नाव के अंदर जो चप्पू होते हैं वो चलते हैं, देखो पहला यानी यू और यू, इस तरीके से दो प्रोसेस हुई। पहला ये जो हुआ, देखो चप्पू यहां पे मिड स्थिति में है, उसको हमने पीछे की तरफ धकेला तो ये है इफेक्टिव स्ट्रोक। हम उसको अपनी वापस स्थिति में ला रहे हैं, ये है रिकवरी स्ट्रोक। इस प्रकार के दो स्ट्रोक किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले की, सबसे पहला होता है इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक। तो सबसे पहला जो आपका आता है इफेक्टिव स्ट्रोक, देखो पैरामीशियम में यह स्ट्रोक पैरामीशियम में
पाया जाने वाला यह फर्स्ट स्ट्रोक होता है, यह फर्स्ट स्ट्रोक होता है एवं इस स्ट्रोक के दौरान बॉडी पर पाए जाने वाले सीलिया, बॉडी पर पाए जाने वाले सीलिया तेजी से वर्क करते हैं, यह सीलिया कुछ दृढ़ एवं वक्रित स्थिति में आ जाते हैं, वक्रित स्थिति में आ जाते हैं। वक्रित स्थिति में आ जाते हैं। इस स्ट्रोक के दौरान सीलिया कुछ झुके हुए से प्रतीत होते हैं, कुछ झुके हुए से प्रतीत होते हैं, जिस दौरान इन्हें कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, यानी जल में कम से कम प्रतिरोध का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ये पहला स्ट्रोक है हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक। ये मान लो ये पैरामीशियन की बॉडी है, इस पर जो सीलिया पाए जाएंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से होंगे। यानी जो सीलिया का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सीलिया, या फिर हम ये कहें डायरेक्शन ऑफ सीलिया जो होगा वो किस दिशा में होगा, इस अग्र दिशा में होगा। तो जो सीलिया है वो क्या है, कुछ हमें इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक के तुरंत बाद में, इफेक्टिव स्ट्रोक के तुरंत बाद में पाया जाने वाला स्ट्रोक रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है, रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है।
इफेक्टिव स्ट्रोक के तुरंत बाद में पाया जाने वाला स्ट्रोक जो होता है वो रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है। और इस दौरान जो पक्षमाप होते हैं वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से झुक जाते हैं और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। इस स्ट्रोक के दौरान पक्षमाप अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। पक्षमाप अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि पैरामीशियम में जो पाए जाने वाले सीलिया होते हैं वो एक साथ गति नहीं करते हैं। पैरामीशियम में पाए जाने वाले जो सीलिया होते हैं, पैरामीशियम में पाए जाने वाले सभी सीलिया पैरामीशियम में पाए जाने वाले सीलिया या पक्षमाप एक साथ मूवमेंट नहीं करते हैं। इनमें पाए जाने वाले पक्षमाप कुछ इस तरह से गति करते हैं। कुछ इस तरह से गति करते हैं जिससे कुछ इस तरह से गति करते हैं जिससे एक लंबी पंक्ति में लगे हुए पक्षमाप एक लंबी पंक्ति में लगे पक्षमाप अपने आगे वाले पक्षमाप से कुछ डिफरेंट दिखाई देता है। इनमें दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। इनमें दो प्रकार की ये समझ लो गतियां कह दो या फिर दो प्रकार की लय पाई जाती है। नंबर एक सिंक्रोनल और दूसरा जो है मेटाक्रोनल। सिंक्रोनल रिदम और दूसरा है मेटाक्रोनल रिदम। सिंक्रोनल रिदम और मेटाक्रोनल रिदम में क्या डिफरेंस है देखो। सबसे पहला जो है वो आएगा आपका मेटाक्रोनल रिदम। देखो यदि एक लंबी पंक्ति में लगे हुए पक्षमाप, यदि एक लंबी पंक्ति में पाए जाने वाले, यदि एक लंबी पंक्ति में पाए जाने वाले पक्षमापों में आगे से पीछे की ओर, यदि एक लंबी पंक्ति में पाए जाने वाले पक्षमापों में आगे से पीछे की ओर गति पाई जाती है, आगे से पीछे की ओर गति पाई जाती है, तो इसे मेटाक्रोनल
क्रोनल रिदम कहा जाता है, मेटा क्रोनल रिदम कहा जाता है। और दूसरा जो है वो होगा सिंक्रोनल। सिंक्रोनल रिदम, यदि एक लंबी पंक्ति में पाए जाने वाले पक्षवागों में आगे से पीछे की ओर गति पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाक्रोनल। और यदि एक लंबी पंक्ति में, यदि एक लंबी पंक्ति में पाए जाने वाले सभी पक्षमाग एक साथ गति करते हैं, एक साथ गति करते हैं तो इसे सिंक्रोनल रिदम कहा जाता है। सिंक्रोनल रिदम कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार की गतियां आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटाक्रोनल और सिंक्रोनल गतियां, तुल्यकालिक गति और अनुक्रमिक गति। इसको हम बोलते हैं अनुक्रमिक गति, अनुक्रमिक गति। और जो मेटाक्रोनल को हम बोलते हैं अनुक्रमिक गति, सिंक्रोनल को बोलते हैं हम तुल्यकालिक गति। तो दोनों प्रकार की मूवमेंट को आपको, दोनों प्रकार की लय को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से जो मेटाक्रोनल रिदम और सिंक्रोनल रिदम में डिफरेंस होता है। तो हमने बात की आज किसकी, आज हमने बात की यहाँ पे कि पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की प्रोसेस की। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की बात, या पैरामीशियम में पोषण की प्रक्रिया। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है। सबसे पहले तो देखो पैरामीशियम एक होलोजोइक एनिमल्स है, प्राणी समभोजी, ठीक है, जिसका भोजन क्या होता है, शैवाल, यीस्ट, यूनिसेलुलर प्लांट्स, एक कोशिकीय जो पौधे हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ, ये सब क्या है, इनको अपने भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। आपको जैसा कि पता है कि मैंने पैरामीशियम के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की होती है, होलोजोइक प्रकार की होती है। होलोजोइक प्रकार की न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। और पैरामीशियम का भोजन क्या क्या है, पैरामीशियम जो होता है अपने भोजन के रूप में एक कोशिकीय पौधे, सूक्ष्म प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय पौधे, सूक्ष्म प्रोटोजोआ, यीस्ट, कवक, बैक्टीरिया तथा जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेता है। यदि बात की जाए तो देखो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में पैरामीशियम जो है
एक 24 आवर्स के अंदर पैरामीशियम जो है वो 20 लाख बैक्टीरियम कोलाई का भक्षण कर सकता है। तो आपने देखा कि पैरामीशियम जो है 24 घंटे में 20 लाख बैक्टीरियम कोलाई का क्या करता है, भक्षण करता है। फिर भी यदि हम देखें तो पैरामीशियम के अंदर देखो, हम बात करें तो पैरामीशियम के अंदर भोजन जो है एक निश्चित स्थान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम में जो भोजन की जो प्रक्रिया है, पैरामीशियम में जो भोजन है वो एक निश्चित मार्ग द्वारा ही प्रवेश करता है एवं निश्चित द्वार द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। निश्चित द्वार के माध्यम से ही बाहर निकाला जाता है। यदि हम बात करें कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आपका फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म। दूसरा आता है डाइजेशन, और थर्ड पार्ट जो आएगा वो होगा इजेशन। पहली प्रोसेस जो है वो होगी आपकी, पहली प्रोसेस होगी अशन विधि। फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब अशन विधि। दूसरी विधि जो होगी वो होगी पाचन की, और तीसरी जो है इजेशन, जिसे हम कहते हैं बहिक्षेपण विधि। बहिक्षेपण विधि, तीनों प्रकार की विधियां। देखो क्या होता है, मैं एक पैरामीशियम का ये डायग्राम बना रहा हूं। ये पैरामीशियम में यहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये इसका माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस, और यहां पे ये पैरामीशियम का डायग्राम है। हम बात करते हैं देखो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देखो पैरामीशियम के अंदर सबसे पहला क्या होगा, फीडिंग मैकेनिज्म। नॉर्मली बता रहा हूं मैं इसे। सबसे पहले देखो ये वाटर है, ये जल है। पैरामीशियम जब लोकोमोशन करता है तो जल के अंदर क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स हैं। ये है फूड पार्टिकल्स। क्या होता है, पैरामीशियम जब जल के अंदर मूवमेंट करता है तो पैरामीशियम में भोजन जो है इस मार्ग से अंदर एंटर करता है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम, कोशिका मुख। ये आपका है साइटोफाइजी। यहां पे छोटी छोटी सी जो है ये है फूड वैक्यूल। देखो होता क्या है, पैरामीशियम में सबसे पहले फीडिंग मैकेनिज्म,
पैरामीशियम जब जल में गमन करता है तो जल के साथ साथ जो फूड मटेरियल है वो इसके मुख गुहा में प्रवेश करता है साइक्लोस्टोम के माध्यम से, यानी साइक्लोस्टोम यानी मुख गुहा में प्रवेश करता है। पैरामीशियम के अंदर पैरामीशियम एक सिलेक्टिव फीडर एनिमल्स है, मतलब एक ऐसा प्राणी है जो सिलेक्ट किए गए भोजन के कणों को ही क्या है ग्रहण करता है, बाकी जो कण होते हैं उनको क्या है बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे दो मार्ग दिखते हैं, एक ऊपर वाला जो मार्ग आपको दिख रहा है वो है सिलेक्शन पाथ, नीचे वाला जो मार्ग दिख रहा है ये है रिजेक्शन पाथ। यानी कि पैरामीशियम में जल की धारा के साथ बड़े और छोटे भोजन के कण दोनों ही आते हैं। इसके मुख में जब प्रवेश करते हैं तो पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम बड़े भोजन के कणों को यहां से बाहर निकाल देता है और छोटे भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर की तरफ ले आता है। यहां पर एक वेसिका, यहां पे एक आशय पाया जाता है जिसमें फूड पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं। इन फूड पार्टिकल्स के चारों ओर एक जल की महीन परत बन जाती है और इसे हम फिर बाद में कहते हैं फूड वैक्यूल्स। अब ये फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये फूड वैक्यूल्स ये पैरामीशियम के अंदर इस तरीके से गमन करती हैं, यानी कि जो फूड वैक्यूल्स का कर्म है वो इस तरीके से होगा। देखो तीन प्रोसेस है, नॉर्मल सी है, फीडिंग, डाइजेशन, इजेशन। फीडिंग मैकेनिज्म में आपने क्या देखा, फीडिंग मैकेनिज्म में सबसे पहला क्या होता है, पैरामीशियम फीड करता है फूड को अपने अंदर। डाइजेशन में क्या होगा, फीड किए गए फूड मटेरियल को फीड किया गया फूड मटेरियल चेंज हो जाता है फूड वैक्यूल्स के रूप में, और बाद में जो फूड वैक्यूल्स होती है ये क्या करती है, एक से ये यहां से पहले पीछे की तरफ और बाद में आगे की तरफ मूव करेगी, तो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करती है। इसको कहते हैं साइटोसिस के प्रोसेस, यानी जीव द्रव्य का भ्रमण। जब ये इसमें गमन करती है तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, लाइसोसोम एंजाइम स्रावित करता है जिसका नाम है प्रोटीएज, लाइगेज। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन फूड वैक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है इजेशन। इजेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो फूड वैक्यूल्स होती हैं वो इस तरीके से जब मूवमेंट करती हैं, लगातार इस तरीके से मूवमेंट करती है तो अंत में जाकर यहां पर आती है जिसको कहते हैं साइटोफाइजी। इस साइटोफाइजी के पास आके क्या है, फट जाते हैं और यहां से इन फूड जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उनको एक्सक्रिएट कर दिया जाता है या फिर बाहर की तरफ इजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की प्रोसेस, कि पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आज हमने बात की कि पैरामीशियम के अंदर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ आज शॉर्ट टाइमिंग की वजह से मैंने आपको इसके जो 3 स्टेप हैं, मेन 3 स्टेप जो है वो समझा दिए हैं। कल इसको विद डायग्राम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको विद डायग्राम समझेंगे कि किस प्रकार से जो पैरामीशियम के अंदर फीडिंग मैकेनिज्म होती है, डाइजेशन किस प्रकार से होता है और इजेशन के प्रोसेस किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से जो ये फूड वैक्यूल्स है ये गमन करती है, कहां से कैसी प्रोसेस होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।